वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेशन को शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस सेशन में 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और 40 क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं या एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं भी देखते हैं, क्वांटिटी में 40 क्वेश्चन तो आपके मस्ट हो ही जाने चाहिए। और कम से कम एग्जाम तक आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। 50 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा 40 क्वेश्चन से। तो 40 मल्टीप्लाई बाय या 50 करेंगे तो कम से कम 2000 क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, एकदम से रटे होने चाहिए। और क्वेश्चन यहीं से घूम घुमा के आएंगे, इस फैक्ट को बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है नीलगिरी या ऑप्शन डी है मैकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय। इसके साथ साथ आप भी अपना एक क्वेश्चन बुकलेट ले लीजिए और क्वेश्चन बुकलेट में नंबर पूरा डाल लीजिए 1 से 40 तक। क्वेश्चन जितने हैं उसमें आप आंसर करते जाइए, कितना आपका सही हो रहा है। जो क्वेश्चन नहीं आपके सही हो रहे हैं उसको आप लिखते जाइए और उसको बार बार रिवीजन करिए, तब वो जाके आपको फैक्ट याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, फलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन, कामेट या नंदा कोटा या नंदा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाडविन ऑस्टिन, इसको केटू भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत या ऑप्शन सी है कंचनजंगा या ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए है सह्याद्री, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन सी। और सबसे पुरानी पूछा जाए कौन सी है? सबसे पुरानी है अरावली, पुरानी है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ये बार बार पूछा जाता है, कौन सी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं नंदा देवी, नामचा बरवा, ऑप्शन सी है धौलागिरी या ऑप्शन डी है कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी है इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी है शिवालिक या ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेथिस सागर के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है। टेथिस, टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और हिमालय है क्या? वलित पर्वत का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिमालय का पाद प्रदेश, पाद मतलब जो बॉटम पे है नीचे, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है महान हिमालय, ऑप्शन सी है पीर पंजाल या ऑप्शन डी है शिवालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवालिक। और शिवालिक सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है शिवालिक। और सबसे पुराना कौन सा है? अरावली। दोनों फैक्ट याद रखना है एक साथ। सबसे नवीनतम और ये पाद में स्थित है नीचे एकदम बॉटम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है नेपाल में या ऑप्शन डी है सिक्किम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शन ए है कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन बी है मध्य हिमालय में या ऑप्शन सी है हिमाद्री में या ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय में।
ज्योग्राफी में मैपिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किसकी अवस्थिति कहाँ है, इसको आप पूरा मैपिंग के साथ याद रखिएगा। और ये जब बार बार आप किसी भी स्थान को या पर्वत को या झील को या वन्य जीव अभ्यारण्य को या राष्ट्रीय उद्यान को बार बार जब आप रिकॉल करेंगे या लिखेंगे तब वो जाके आपको कंठस्थ होगा, माइंड में वो एकदम से सेट हो जाएगा कुल मिला के। इसका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच में होती है हिमरेखा। ऑप्शन ए है 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, या ऑप्शन सी है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, या ऑप्शन डी है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, फर्स्ट न पूछ के सेकंड या थर्ड नंबर की जो चीज़ है उसको पूछा जाता है। तो फर्स्ट के साथ साथ आपको सेकंड या थर्ड नंबर तक चीज़ों को याद रखना है। तो सर्वोच्च चोटी दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं, गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, या ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, गार्डविन आस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, या राकापोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णागिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है दून, ऑप्शन बी है चोस, ऑप्शन सी है दुआर, या ऑप्शन डी है मर्ग के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दून। दून के नाम से घाटियां फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। इन छोटे छोटे घास के जो मैदान इनके अन्य राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। तो जम्मू कश्मीर में से इसका क्या नाम है, मर्ग, बुग्याल, प्यार, या दुआर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, या असम हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, या कुमायूं हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। ये नदियों के बीच के प्रादेशिक भाग को पूछा जा रहा है, तो इसमें नेपाल हिमालय होगा। किन किन नदियों के बीच में, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। उत्तर भारत के संदर्भ में किस नाम से जाना जाता है ये, संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। दाहिर, या चच, या राय सहसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, या निम्न जाति के लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो जजिया कर लगाया था उससे मुक्त घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली नगर की स्थापना की थी किन शासकों के द्वारा, चौहानों के द्वारा, तोमरों के द्वारा, परमारों ने, या प्रतिहारों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोमरों के द्वारा ये दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? पहली बार जो आक्रमण किया वो कौन थे? अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे या तुर्क थे? तो ये कौन थे? ये अरब थे। अरब शासकों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी है वाण भट्ट। तो ये लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, मतलब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? राजा रानी मंदिर की, कंदरिया महादेव की या त्रिभुवनेश्वर लिंगराज की या मुक्तेश्वर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर की प्रभाव ज़्यादा है या प्रधानता ज़्यादा है भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की अपेक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, पारसनाथ पर्वत पे, इंदौर में या आबू पर्वत पे? इसका सही आंसर हो जाएगा आबू पर्वत पे। ऑप्शन डी। आप जितना फैक्ट इसमें देखते जा रहे हैं, जो आपको याद नहीं है उसको आप लिखते जाइए, और जो याद है वो तो अच्छी बात है आपके लिए। उसको आप कमेंट में करेंगे कि मेरा 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? होलकर के द्वारा, सिंधिया के द्वारा, बुंदेला राजपूत के द्वारा या चंदेल राजपूत के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या सीकरी में? ये स्थित है कहाँ पे? चित्तौड़ में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्र देव ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? पहले तो ये याद रखना है कि किस सन में आक्रमण हुआ था। 1025 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी किसने? नयचंद्र ने, अमोघ वर्ष ने या विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर के द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये मिताक्षरा पुस्तक किस के बारे में है? तो ये हिंदू विधि के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। ब्लैक पैगोडा स्थित है कहाँ पे स्थित है? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या मदुरई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को या रिटर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिटर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच संबंधों का अध्ययन है किसके बीच है? जीव और वातावरण के, मनुष्य और वन के, मृदा और जल के या पति और पत्नी के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उत्स्वेदन का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। इन्वायरमेंट में फैक्ट पूछा जाता कौन किसके द्वारा शब्द दिया गया, कौन सा अधिनियम कब आया, या छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फोवर्ड्स के द्वारा, वर्नोसुके के द्वारा, थिनेमैन के द्वारा या टेंसले के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए जी टांसले। इनका पूरा नाम था ए जी टांसले। ए जी टांसले, इन्हीं के द्वारा प्रथम बार पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्यो क्रिया पर करने वाले जीवों का समुदाय है ये। पृथ्वी पर वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा अवस्थित है, या जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, या किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पत जात और प्राणी जात के लिए यह परितंत्र शब्द का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवों का ये समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ये परितंत्र की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, जैविक और अजैविक, पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कौन से जैविक हैं कौन से अजैविक हैं, तो इसको आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और इसको फैक्ट को याद रखना कि इसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन से इनमें जैविक नहीं है, या कौन से जैविक हैं, या कौन से अजैविक नहीं है, या अजैविक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है? यही ऐसे पूछा जाएगा कौन सा अजीवी घटक है, कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है। इसको हमें एक दिन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे कौन सा अजैविक घटक है या कौन सा नहीं है। तो इसके अनुसार इसमें क्वेश्चन कौन सा होगा? आंसर जीवाणु, क्लोरेला, जल या मानव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जो है अजीवी घटक है, जीवी घटक नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कि श्रृंखला कौन सी सही है? ऊर्जा का प्रवाह, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कई बार, एक दिशीय होता है, मतलब वन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन जो है एक तरफ होती है इसकी, एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, उत्पादक अपघटक या उपभोक्ता। ऑप्शन बी है अपघटक उपभोक्ता या उत्पादक। ऑप्शन सी उत्पादक उपभोक्ता या अपघटक, या उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले उत्पादक आते हैं जो किसी भी खाद्य श्रृंखला में निर्माण करते हैं एनर्जी का, उसके बाद उसको उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, उसके बाद अपघटक सबसे लास्ट में आते हैं। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें संख्या किसकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो संख्या सबसे ज़्यादा अपघटक की होती है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्रैक्टिस आप करते रहें। पर डे आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 के 40 क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। और बार में दोबारा जब फिर कभी सेशन आएगा तो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, तो आपको वहाँ एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको अपने नंबर को बढ़ाते रहना है। और 40 में 40 करिए एकदम परफेक्ट, चूँकि निगेटिव मार्किंग है तो आपको एकदम याद होना चाहिए, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।